माय नेम इज़ अमृता। हमने 12th स्टैंडर्ड गुजरात बोर्ड में अकाउंट्स में शेयर कैपिटल नाम का एक चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसके फर्स्ट वीडियो में हमने ऑलरेडी कंपनी के रिलेटेड कुछ बेसिक कंसेप्ट्स पढ़े, कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक्स और टाइप ऑफ शेयर्स के बारे में पढ़ा। अब चलिए आगे के वीडियो में, इस वीडियो में आपको मैं कंपनी के रिलेटेड और कुछ नई जानकारी देना चाहती हूँ, जो आपको आपके 12th स्टैंडर्ड के चैप्टर 1 शेयर कैपिटल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहला है मीनिंग ऑफ कैपिटल। तो आपको प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप चैप्टर से ही पता होगा दैट कैपिटल इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टू रन द बिजनेस। तो प्रोप्राइटरशिप में जनरली पार्टनर और प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप के अंदर प्रोप्राइटर या तो पार्टनर्स खुद कैपिटल लेके आते हैं टू रन द बिजनेस, बट कंपनी के अंदर मेन ओनर्स तो शेयर होल्डर्स होते हैं। इसके लिए कंपनी को अगर कैपिटल की जरूरत पड़ती है तो कंपनी इशू करती है अपनी शेयर कैपिटल टू दी जनरल पब्लिक या तो फिर कोई इंस्टीट्यूशन, और ये लोग शेयर्स खरीदते हैं, जिससे कंपनी को इनफ जितनी उसको चाहिए उतनी कैपिटल मिल जाती है एंड दे कैन स्टार्ट देयर बिजनेस। ओके, सो कैपिटल के टोटल 5 टाइप्स है यहाँ पे। ऑथराइज कैपिटल, जिसको हम लोग ऑथराइज कैपिटल, नॉमिनल कैपिटल या रजिस्टर्ड कैपिटल भी बोल सकते हैं। तो ऑथराइज कैपिटल जनरली होता क्या है? तो ऑथराइज कैपिटल ये कैपिटल है जो कंपनी अपनी लाइफ टाइम तक कितनी कैपिटल इशू कर सकती है उसके बारे में होता है ऑथराइज कैपिटल। यहाँ पे एक अमाउंट दी जाती है, और ये कौन सी अमाउंट होती है? जो शायद अपने OCM में 11th स्टैंडर्ड में मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में एक कैपिटल क्लॉज पड़ा होगा, जिसके अंदर कंपनी की ऑथराइज कैपिटल जो मैक्सिमम अपनी लाइफ टाइम में इशू कर सकती है वो कैपिटल के बारे में मेंशन किया होता है। तो दैट इज कॉल्ड ऑथराइज कैपिटल। दूसरा होता है इशूड कैपिटल। तो ऑथराइज कैपिटल जितनी भी होगी उसमें से कंपनी अपनी ज़रूरत के हिसाब से ही कैपिटल इशू करती है। मतलब ज़रूरी नहीं है कि ऑथराइज कैपिटल जितनी भी हो वो पूरी की पूरी कंपनी एक साथ एक ही बार में इशू कर दे। कंपनी को अगर कम कैपिटल की ज़रूरत है तो कंपनी हो सकता है कि पूरी ऑथराइज कैपिटल भी इशू कर सकती है अगर पूरी की रिक्वायरमेंट है तो, बट हाँ कम की रिक्वायरमेंट है तो अपनी ऑथराइज कैपिटल में से कुछ ही पोर्शन वो इशू कर सकती है। ओके, नेक्स्ट है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब कैपिटल का मतलब क्या होता है? कंपनी ने तो अपनी शेयर्स इशू कर दिए, मतलब कंपनी ने तो शेयर्स के इनविटेशन दे दिया लोगों को। अब यहाँ पे लोग शेयर्स सब्सक्राइब करते हैं, मतलब कि शेयर्स खरीदते हैं। खरीदने के लिए कंपनी को अप्लाई करते हैं। ओके, तो ये जो कंपनी इनवाइट करती है, इसके 2 कंसेप्ट है टोटल, IPO एंड FPO। तो IPO होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर। ओके, सो इनिशियल पब्लिक ऑफर मतलब कंपनी अपनी लाइफ में पहली बार शेयर्स इशू कर रही है, दैट इज कॉल्ड इनिशियल पब्लिक ऑफर। ओके, और दूसरा होता है FPO, मतलब कंपनी दूसरी बार वापस से इशू कर रही है शेयर्स। मतलब उसने पहली बार तो इशू कब का कर चुका होगा, अगर वापस वो अपने शेयर्स इशू करना चाहती है, दैट इज कॉल्ड FPO, जिसका फुल फॉर्म है फर्दर पब्लिक ऑफरिंग। ओके, सो कंपनी शेयर्स इशू कर दिए, अब लोगों ने शेयर्स जो इशू किए हैं उसको अप्लाई किया, दैट इज कॉल्ड सब्सक्राइब कैपिटल। मतलब जितने लोगों ने शेयर्स के लिए अप्लाई किया है कंपनी को खरीदने के लिए, मतलब हम खरीदना चाहते हैं करके अप्लाई किया है कंपनी को, दैट इज कॉल्ड सब्सक्राइब कैपिटल। ओके, अब सब्सक्राइब कैपिटल में टोटल 3 ऑप्शंस आते हैं। एक होता है फुल्ली सब्सक्राइब, मतलब कि कंपनी ने मान लो 1 करोड़ के शेयर्स इशू किए हैं और लोगों ने अप्लाई भी 1 करोड़ शेयर के लिए किया है, तो दैट इज कॉल्ड फुल्ली सब्सक्राइब्ड कैपिटल। दूसरा होता है ओवर सब्सक्राइब कैपिटल, मतलब कंपनी ने 1 करोड़ के शेयर्स इशू किए हैं बट अप्लाई कर दिया 1.5 करोड़ लोगों ने, तो दैट इज कॉल्ड ओवर सब्सक्राइब। ओके, अभी ओवर सब्सक्राइब में कंपनी क्या कर सकती है? कंपनी के पास तो 1 करोड़ ही शेयर्स है लोगों को देने के लिए, लोगों ने अगर 1.5 करोड़ अप्लाई किया है तो हो सकता है कंपनी को जो एक्सेस एप्लीकेशंस आई है उनके पास शेयर खरीदने के लिए, वो हो सकता है उनको रिजेक्ट करनी पड़े और पैसे रिफंड करने पड़ेंगे। ओके, या तो फिर आगे एक और टॉपिक है प्रो राटा अलॉटमेंट, जिसमें कंपनी कुछ अमाउंट रिफंड कर देती है और कुछ अमाउंट एज एन एडवांस अपने पास रख लेती है, जो हम लोग आगे प्रो राटा के टॉपिक में भी पढ़ेंगे। तीसरा होता है अंडर सब्सक्राइब्ड। तो अंडर सब्सक्राइब मतलब कंपनी ने मान लो 1 करोड़ शेयर्स इशू किए बट लोगों ने अप्लाई किए हैं सिर्फ 95 लाख शेयर्स। ओके, तो दैट इज कॉल्ड अंडर सब्सक्रिप्शन शेयर्स। मतलब कंपनी तो ज्यादा देना चाहती है 1 करोड़, बट हो सकता है नई कंपनी है या परफॉर्मेंस सो है, तो इस केस में लोग कम अप्लाई करते हैं शेयर्स। तो यहाँ पे 1 करोड़ के सामने हो सकता है 95 लाख ही एप्लीकेशंस आई कंपनी के पास।
दूसरी चीज, सब्सक्राइब कैपिटल में आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहती हूँ फ्रेंड्स, कि कंपनी जब भी अपने शेयर्स इशू करती है तो उसको इशू कैपिटल के एटलीस्ट 90% सब्सक्रिप्शन मिलना ही चाहिए। अगर मान लो 90% सब्सक्रिप्शन नहीं मिला, मतलब एटलीस्ट 90% लोगों ने शेयर्स अप्लाई नहीं किए, 90% शेयर्स के लिए अप्लाई नहीं किया, तो कंपनी को ये ऑफरिंग या ये इशूड कैपिटल पूरी तरह से कैंसिल करनी पड़ती है एंड लोगों को पूरे अपने पैसे रिफंड कर देने पड़ते हैं अगर मिनिमम 90% सब्सक्रिप्शन नहीं हुआ है तो। ओके, इसके बाद होता है कॉल्ड अप कैपिटल, मतलब यहाँ पे सब्सक्राइब कर दिया लोगों ने, कंपनी ने जिनने अप्लाई किया था उनको शेयर्स इशू भी कर दिए, ओके, शेयर्स अलॉट कर दिए, राइट। तो अलॉटमेंट के बाद कंपनी उनसे या तो एक साथ पूरी अमाउंट या तो फिर इंस्टॉलमेंट्स में जो शेयर कैपिटल का अमाउंट है जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है, जिनको शेयर्स कंपनी ने अलॉट कर दिए हैं, उनसे ये अमाउंट मंगवाती है। तो ये कॉल्ड अप अमाउंट जो होती है वो भी कंपनी चाहे तो एक साथ मंगवा सकती है या तो फिर अलग अलग इंस्टॉलमेंट में। जो इंस्टॉलमेंट यहाँ पे मैंने नीचे लिखे हुए क्या क्या इंस्टॉलमेंट में कंपनी मंगवा सकती है। नेक्स्ट होता है पेड अप कैपिटल, मतलब कंपनी ने तो मंगवा लिया पर आपने कितना भरा है कैपिटल, दैट इज कॉल्ड पेड अप कैपिटल। मतलब हो सकता है कंपनी 10 रुपए के हिसाब से शेयर के पैसे मंगवा रही है और किसी शेयर होल्डर ने 10 की जगह 5 रुपए भरे हैं, 7 रुपए भरे हैं, सो दैट इज कॉल्ड पेड अप कैपिटल। मतलब कितने लोगों ने मंगवाई हुई रकम में से पैसे भरे हैं। ओके, तो आई होप आपको ये पोर्शन पूरा समझ में आ गया होगा। यस, यहाँ पे इशूड कैपिटल में आपको एक नया पॉइंट भी समझाना चाहती हूँ जो मैंने यहाँ पे लिखा है कि इशू ऑफ शेयर्स, तो कंपनी टोटल 3 तरीके से अपने शेयर्स इशू कर सकती है। एक होता है एट पार, दूसरा होता है एट प्रीमियम, तीसरा होता है एट डिस्काउंट। अब एट पार का मतलब ये है कि 10 रुपए का शेयर है, मतलब फेस वैल्यू ऑफ द शेयर्स विल बी 10 रुपीज और कंपनी भी उसको हमें 10 रुपीज में ही दे रही है, मतलब 10 रुपए का शेयर 10 रुपए में ही मिल रहा है, दैट इज कॉल्ड इशू एट पार। ओके, मतलब कि 10 रुपए का शेयर हमें 10 रुपए में ही कंपनी दे रही है। दूसरा होता है एट प्रीमियम, प्रीमियम का मतलब होता है कि 10 रुपए का शेयर कंपनी हमें 15 रुपए में दे रही है, मतलब ज्यादा अमाउंट हमसे वसूल कर रही है। तो ये कब पॉसिबल है, मान लो कंपनी काफी बड़ी है या तो फिर कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा है, तो कई बार कंपनी अपने शेयर्स प्रीमियम पे भी इशू करती है और लोग खरीदते भी है, ओके, बिकॉज उनको पता है कि उससे मुझे बेनिफिट ही होने वाला है। सो बड़ी बड़ी कंपनीज जो होती है, वेल नोन कंपनीज होती है, गुड परफॉर्मर होती है, वो कई बार अपने शेयर्स प्रीमियम पे भी इशू करती है। तीसरा ऑप्शन था एट डिस्काउंट। अभी यहाँ पे मैंने था वर्ड यूज किया, क्यों, क्योंकि 2013 के पहले कंपनी डिस्काउंट से भी शेयर्स इशू कर सकती थी, मतलब कि 10 रुपए का शेयर कंपनी 8 रुपए 9 रुपए में भी इशू कर सकती थी, बिकॉज 2013 से पहले अगर मान लो कोई नई कंपनी है, परफॉर्मेंस उसका इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, तो उसको डर रहता है कि लोग अप्लाई करेंगे कि नहीं शेयर के लिए। तो कंपनी के पास ये ऑप्शन था कि कंपनी एट डिस्काउंट भी शेयर्स इशू करती थी सो दैट लोग खरीदे। ओके, बट कंपनी एक्ट 2013 के बाद में कंपनी कैन नो लॉन्गर इशू देयर शेयर कैपिटल एट द डिस्काउंट। सो अभी कंपनी के पास 2 ही ऑप्शन बचे हैं, एट पार और आइदर एट प्रीमियम। तो ये ऑप्शन 2013 के बाद में हमारे सिलेबस से या हमारे एक्ट में से पूरी तरह निकल चुका है। ओके, सो आपको अभी शेयर कैपिटल की और टाइप ऑफ कैपिटल के बारे में इतना समझ में आ गया होगा। आगे का पॉइंट देखते हैं हम लोग, स्टेज ऑफ कॉलिंग शेयर्स अमाउंट। जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया था कॉल्ड अप कैपिटल, तो कॉल्ड अप कैपिटल मतलब कंपनी जो अपने शेयर्स की अमाउंट है वो हो सकता है कि एक ही बार में मंगा ले या तो फिर अलग अलग इंस्टॉलमेंट में भी मंगा सकती है। तो यहाँ पे अगर मान लो 10 रुपए का शेयर है और कंपनी एक साथ 10 रुपए मंगवा लेती है, तो यहाँ पे ही हमारा कॉलिंग खत्म हो जाएगा 10 रुपए पे। पर अगर मान लो कंपनी 10 रुपए का जो शेयर प्राइस है उसको अलग अलग इंस्टॉलमेंट में मंगवाना चाहती है, दैट इज कॉल्ड एप्लीकेशन। मतलब जब मान लीजिए कि एप्लीकेशन पे कंपनी सिर्फ 2 रुपए मंगवा रही है, ओके, तो जितने लोगों ने शेयर्स अप्लाई किए हैं उसको मल्टीप्लाई बाय 2 रुपीज करके अप्लाई करने होंगे शेयर्स। ओके, अप्लाई करने के बाद कंपनी उनको अलॉट करती है, फिर बाद में कंपनी वापस अलॉटमेंट में कुछ अमाउंट मंगवाएगी, फर्स्ट कॉल में कुछ अमाउंट मंगवाएगी एंड फाइनली फाइनल कॉल में अमाउंट मंगवाएगी, जिसको हम लोग बोलेंगे सेकेंड एंड फाइनल कॉल। ओके, तो ऐसे करके ये 4 इंस्टॉलमेंट में कंपनी अपने जो 10 रुपए मंगवाए हैं वो पूरे करेगी। इस तरीके से 10 रुपए 4 इंस्टॉलमेंट में कंपनी को मिलेंगे। अब जरूरी नहीं है यहाँ पे ये 4 इंस्टॉलमेंट हो सकता है यहाँ पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल एक साथ भी मंगवा लिया हो। ओके, तो दैट विल बी ओनली 3 इंस्टॉलमेंट्स, हो सकते हैं 3, 3, 4 करके भी कंपनी 10 रुपए मंगवा सकती है।
ओके, सो कंपनी इस स्टेजेस में अपने शेयर के रुपए शेयर होल्डर से मंगवाती है। अब यहाँ पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के अंदर ये दो टॉपिक्स भी आपको पढ़ने मिलेंगे, दैट इज कॉल्ड कॉल इन एरियर एंड वन इज कॉल इन एडवांस। ओके, सो कंपनी यहाँ पे कंपनी यहाँ पे अलग अलग इंस्टॉलमेंट में पैसे इशू कर रही है। ओके, तो हो सकता है कि किसी ने एप्लीकेशन के पैसे भर दिए, अलॉटमेंट के पैसे भर दिए, पर हो सकता है कि फर्स्ट कॉल कंपनी ने मंगवाया पर हमने नहीं भरा, या किसी शेयर होल्डर ने नहीं भरा। सेकेंड एंड फाइनल कॉल कंपनी ने मंगवाया पर किसी ने नहीं भरा। तो कंपनी जब पैसे मंगवाती है इंस्टॉलमेंट के और कोई शेयर होल्डर उसको नहीं भरता, सो दैट इज कॉल्ड कॉल इन एरियर। ओके, एंड मान लीजिए कि 10 रुपए कंपनी इंस्टॉलमेंट में मंगवा रही है और कोई शेयर होल्डर ऐसा है कि जिसने एप्लीकेशन का पैसा दे दिया, अलॉटमेंट में उसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा भी एडवांस में दे दिया, मतलब पता तो है कि बाद में भरना है, पर उसने अगर उसके पास एक्सेस मनी है और वो भरना चाहता है तो कंपनी को वो एडवांस में भी कॉल मनी या अलॉटमेंट का पूरा पैसा, कई बार लोग अलॉटमेंट में भी पूरा पैसा दे देते हैं, जैसे एप्लीकेशन में ही 2 रुपए की जगह पे अगर 2 रुपए कंपनी मंगवा रही है तो 2 की जगह पूरे के पूरे 10 रुपए भी दे सकता है कंपनी को। ओके, तो दैट इज कॉल्ड कॉल इन एडवांस। ओके, तो दिस वेर सम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस चैप्टर। ओके, तो इसके बेसिस पे हम आगे कुछ एग्जाम्पल्स भी देखने वाले हैं। ओके, तो चलिए हम लोग एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। सो चलिए फ्रेंड्स, शेयर कैपिटल का हम लोग इलस्ट्रेशन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं, जो आपको आपकी स्क्रीन पे भी दिखेगा। शैलजा कंपनी लिमिटेड issued 2,40,000 equity shares of ₹10 each, on which the amounts called up was as under. The application is ₹3, allotment ₹3, first call ₹2 and final call is ₹2। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे जो 10 रुपए है हमने इंस्टॉलमेंट में मंगवाए हैं। Amounts called up on allotment and calls were received in full on time. Full on time का मतलब है ये fully subscribed है। Applications were received for all shares. Pass journal entries in the books of company. Also prepare equity share capital account, equity share application account, allotment account, equity share first call and final call। तो यहाँ पे शेयर कैपिटल के लिए हम एक अलग सा हमारा फॉर्मेट है उसको हम लोग फॉलो करेंगे, जो हमें हर एग्जाम्पल में फॉलो करना है। ओके, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगी कि इशूड कैपिटल। तो इशूड कैपिटल कितना है यहाँ पे, विच इज 2,40,000, और ये फुल्ली सब्सक्राइब्ड है, तो यहाँ पे लिखेंगे सब्सक्राइब कैपिटल भी जो सेम अमाउंट आएगा हमारा 2,40,000। ओके, सो इन शॉर्ट यहाँ पे रिफंड कुछ भी नहीं होगा, 0 होगा रिफंड। ओके, तो ये हमारा एक फॉर्मेट रहेगा। दूसरा फॉर्मेट रहेगा कि यहाँ पे कैपिटल की जो फेस वैल्यू है वो है 10 रुपीज, मतलब कि 10 रुपए का एक शेयर है। ओके, 10 रुपए का शेयर है, प्लस अभी डिस्काउंट तो यहाँ पे आएगा ही नहीं, बिकॉज डिस्काउंट तो अभी डिसकंटिन्यू हो चुका है आफ्टर 2013 कंपनीज एक्ट। ओके, तो यहाँ पे प्रीमियम अगर है तो हम लोग प्रीमियम के अमाउंट लिखेंगे, प्रीमियम नहीं है तो यहाँ पे हम लोग 0 लिख देंगे। दैट मीन्स यहाँ पे हमारे जो इश्यू प्राइस है, इशू प्राइस भी कितना हो गया यहाँ पे हमारा 10 रुपीज, बिकॉज यहाँ पे प्रीमियम 0 है, तो ये हो गया इशूड एट पार। ओके, देन आफ्टर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल। ओके, तो यहाँ पे हमें जो भी अमाउंट दी होगी हमेशा वो हम लोग नीचे की ओर लिखेंगे, नीचे की ओर मतलब इशू प्राइस के अंदर। ओके, तो ये यहाँ पे है 3 रुपीज, 2 रुपीज एंड 2 रुपीज। तो ये लिखने के बाद में हमें इसको वापस क्रॉस चेक भी करना है कि 2 + 2 4, 4 + 3 7, 7 + 3 10, तो ये वाला अमाउंट यहाँ पे मैच होना चाहिए। ओके, प्रीमियम यहाँ पे 0 होते हैं, यहाँ पे मैं सब जगह 0 लिख देती हूँ। मान लीजिए यहाँ पे प्रीमियम होता तो जो मैंने नीचे अमाउंट क्यों लिखने को बोला, बिकॉज वो हमेशा इंक्लूडिंग प्रीमियम होगा, तो वो हमेशा हमारे इशू प्राइस होगा, तो हम लोग वो उसको नीचे की ओर ही लिखेंगे। एंड देन यहाँ पे 0 हो गया तो बट ऑब्वियसली वापस 3 हो जाएगा, तो इसको वापस से हमें 0 0 तो 0 ही रहेगा, इसको वापस से टोटल करके हमें क्रॉस चेक कर लेना है कि हमारा फेस वैल्यू ऑफ कैपिटल, प्रीमियम का अमाउंट और इश्यू प्राइस, ये सारे का टोटल जो मैच हो रहा है या नहीं। ओके, तो यहाँ पे लिखा है कि सबसे पहले जो मंगवाएंगे वो एप्लीकेशन आएगी। ओके, यहाँ पे आपको मैं स्टेप बाय स्टेप इन्फॉर्म करती जाती हूँ।
जैसे कि कंपनी जब भी शेयर्स इशू करती है तब उसको पता नहीं होता कि शेयर्स कितने मिलेंगे, मतलब पूरे सब्सक्रिप्शन मिलेंगे, ओवर सब्सक्राइब होगा या अंडर सब्सक्राइब होगा, ये कंपनी को पहली बार में पता नहीं होता। तो पहला स्टेप क्या है, कंपनी ने जब शेयर इशू कर दिए तो सबसे पहले कंपनी के बैंक अकाउंट में पैसे आएंगे, मतलब कि लोग जो शेयर अप्लाई करते हैं तो साथ में पैसे भी भेजते हैं। ओके, तो हमारा जो फर्स्ट एंट्री आएगा वो आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। क्यों? क्योंकि ये एप्लीकेशन लोगों ने अप्लाई किए हैं शेयर्स। ओके, और यहाँ पे हम लोग अमाउंट किस तरीके से लिखेंगे, हमारे शेयर्स है 2,40,000 इंटू एप्लीकेशन पे कितने रुपए मिले हैं हमें, 3 रुपीज़ के हिसाब से। तो यहाँ पे जो अमाउंट आएगा वो आएगा हमारा 7,20,000 एंड 7,20,000। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट एंट्री। तो यहाँ पे हमें सिर्फ इतना पता चला है कि लोगों ने सब्सक्राइब किया है। ओके, अब जैसे बुक में यहाँ पे लिखा हुआ है और हमने भी यहाँ पे लिखा है कि इशू 240 किया, सब्सक्राइब भी 240 किया, मतलब कुछ भी रिफंड नहीं है। तो जितने अप्लाई किए उतने ही लोगों ने इशू किया, उतने लोगों ने हमें अप्लाई किया है। अब दूसरा आता है कि एप्लीकेशन को अभी हम लोग शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो उसकी एंट्री क्या आएगी, ये जो एप्लीकेशन यहाँ पे क्रेडिट किया उसको हम लोग रिवर्स कर देंगे, मतलब कि डेबिट कर देंगे। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 7,20,000, यही अमाउंट जो हमें यहाँ से डेराइव हुई है, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। हम कैपिटल में क्यों ट्रांसफर कर रहे हैं, बिकॉज अल्टीमेटली ये जो इंस्टॉलमेंट है वो जनरली है पार्ट किसका, हमारे कैपिटल फेस वैल्यू का। तो हम लोग इंस्टॉलमेंट को सबसे पहले कॉल्ड अप करेंगे और फिर बाद में उसको कैपिटल में ट्रांसफर करते जाएंगे। तो यहाँ पे ये हो गया एप्लीकेशन का पोर्शन। अब आएगा अलॉटमेंट। तो यहाँ पे हमने लोगों को जिन्होंने अप्लाई किया होगा उनको शेयर्स अलॉट कर दिए, अभी अलॉटमेंट के पैसे मंगवाएंगे हम लोग। तो उसकी एंट्री क्या होगी, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे अमाउंट क्या आएगा हमारा, शेयर्स के नंबर ऑफ शेयर्स तो हमारे पास सेम ही है, दैट इज 2,40,000 इंटू अभी आएगा अलॉटमेंट का नंबर, तो दैट विल बी 3 रुपीज। ये हमने पैसे मंगवाए, तो अगेन यहाँ पे अमाउंट तो हमारा सेम रहेगा 720। ओके, अब यहाँ पे मैंने ये अलॉटमेंट का पैसा मंगवाया, आई हैव कॉल्ड अप द अलॉटमेंट अमाउंट। अब यहाँ पे लोग पैसा भरेंगे, मंगवाया तो भरना तो पड़ेगा बिकॉज हमने शेयर्स के लिए अप्लाई किया हुआ है। टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो यहाँ पे कितने लोगों ने भरा, तो सबने ही भरा, क्योंकि यहाँ पे कुछ दिया नहीं है कि किसी ने नहीं भरा या किसी ने एडवांस दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हम लोग यही मान लेंगे कि जितना मंगवाया उतना हमें पूरा मिल गया है। तो अमाउंट आएगी यहाँ पे 720 एंड अगेन 720। अब यहाँ पे किसी को शायद से कंफ्यूजन होगा कि एप्लीकेशन की एंट्री में बैंक अकाउंट वाली एंट्री पहले है और अलॉटमेंट की एंट्री में बैंक अकाउंट वाली नीचे है, ऐसा क्यों? तो इसका बेसिक रीजन ये है कि एप्लीकेशन के टाइम पे पहले बैंक में पैसे आएंगे और लोगों की एप्लीकेशन आएंगी, तभी तो हमें पता चलेगा कितनों को शेयर्स अलॉट करने हैं। बिकॉज पहली बार में तो एप्लीकेशन आएगी तभी तो हम लोग डिसाइड कर पाएंगे ना कि ये फुल्ली सब्सक्राइब है, ओवर सब्सक्राइब है या अंडर सब्सक्राइब है। ओके, अब यहाँ पे बैंक में पैसा आएगा फिर डिसाइड होगा कि कितने लोगों को शेयर्स देने हैं। अब यहाँ पे फिक्स हो गया शेयर्स, जितने को इशू किए हैं उतने को हमने दे दिए शेयर्स। अब यहाँ पे फिक्स हो गया कि मेरे शेयर्स की अमाउंट इतनी ही है। ओके, उससे ज्यादा या कम नहीं है, वो फिक्स हो गया, इसीलिए हमने यहाँ पे कॉल की अमाउंट मंगवाई। तो पहली एप्लीकेशन की एंट्री में बैंक में पैसा पहले आएगा, बाद में कैपिटल में ट्रांसफर होगा, और बाद की सारी एंट्री में हम पैसा मंगवाएंगे, बाद में पैसा आएगा। तो बैंक की एंट्री हमेशा सेकेंडरी आएगी। तो ये हो गया हमारा अलॉटमेंट का कैलकुलेशन। 5th नंबर, अब हम लोग मंगवाएंगे फर्स्ट कॉल की अमाउंट। तो सिमिलरली यही एंट्री यहाँ पे वापस रिपीट होगी कि इक्विटी शेयर्स फर्स्ट कॉल, यहाँ पे अलॉटमेंट की जगह लिख देंगे हम लोग फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट अगेन नंबर ऑफ शेयर्स 240 शेयर्स है हमारे, मल्टीप्लाई बाय 2 रुपीज। तो यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा हमारा
4,80,000। ओके, तो ये मैंने पैसा फर्स्ट कॉल का मंगवाया, अब मेरे बैंक अकाउंट में आ जाएगा। सो एंट्री आएगी मेरी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 2,40,000 इंटू सेम ₹2 जो मैंने मंगवाए वही पूरे के पूरे हमें आ गए 480। सिमिलरली अभी फर्स्ट कॉल मंगवा लिया, आ भी गया पैसा। अब फाइनल कॉल मंगवाएंगे हम लोग सेम एंट्री से, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल की जगह हो जाएगा अभी फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 240 into 2 that will be 480 and 2 इक्विटी शेयर कैपिटल। तो हमने इंस्टॉलमेंट को सबसे पहले कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया और फिर बाद में हमने पैसे मंगवाए शेयर कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे सेम अमाउंट आएगी हमारी 480। अब जो फाइनल कॉल का पैसा मंगवाया है उसके भी पैसे आ जाएंगे। तो एंट्री होगी हमारी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। तो जितना मंगवाया उतना यहाँ पे आ गया है। तो आंसर आएगा मेरा 240 इंटू अगेन ₹2। द अमाउंट विल बी 4,80,000। ओके, तो ये सारी की सारी एंट्रीज हो गई हमारे शेयर्स की इशू की, जो हमने इंस्टॉलमेंट में कॉल्ड अप किए हैं उसकी, जो मंगवाने की एंट्री है वो, और पैसे आने की एंट्री है। तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है। तो एंट्री बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे फर्स्ट एप्लीकेशन में बैंक की एंट्री पहले आएगी, बाद में हम एप्लीकेशन को बंद करके कैपिटल में ले जाएंगे। और दूसरी चीज यहाँ पे अपना नोटिस किया होगा तो एप्लीकेशन अकाउंट तो खुला बंद हो गया, अलॉटमेंट अकाउंट ओपन हुआ, यहाँ पे वापस से बंद हो गया। तो अल्टीमेटली हमारे पास एक ही एंट्री बचनी चाहिए लास्ट में, बैंक अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट हर जगह पे, बिकॉज इंस्टॉलमेंट वाला अकाउंट ओपन होगा, वापस कैपिटल में जाके वो बंद हो जाएगा। ओके, सो यू कैन सी हियर द एप्लीकेशन में एंट्री सिर्फ उल्टी आती है, बैंक पहले आती है, बाद में कैपिटल में ट्रांसफर होता है। उसके बाद की सारी एंट्री में कैपिटल में पहले ट्रांसफर होगा, दैट इज कॉल्ड अप, एंड देन हमारे पास जो पैसा आएगा तब हम लोग जो ओपन किया हुआ इंस्टॉलमेंट का अकाउंट है वो हम लोग यहाँ पे बंद कर देंगे। ओके, चलिए आगे नेक्स्ट इलस्ट्रेशन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए आगे हम इलस्ट्रेशन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। सो इलस्ट्रेशन 2 के अंदर हमें दिया है ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ अ लिमिटेड कंपनी इज डिवाइडेड इनटू 25 लाख ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। Out of this, company has offered 20 lakh equity shares for the public subscription. Company received applications for 19 lakh equity shares against the public subscription. Company called up total ₹8 per share and all the called up amounts were duly received. From the above information, show the classification of share capital. तो चलिए हम लोग यहाँ पे classification of share capital पढ़ते हैं। So classification के अंदर हमें क्लासीफाई करना है कि कौन सा ऑथराइज कैपिटल है, इशूड कैपिटल है, सब्सक्राइब है, कॉल्ड अप है, पेड अप है। ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल। एक्चुअली जो क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर्स कैपिटल है वो हमारी वर्टिकल या तो टी टाइप की बैलेंस शीट के अंदर वो हमें नोट्स में दिखाना होता है। ओके, तो दिस इज अ क्लासिफिकेशन विच इज जनरली शोन इन दी नोट्स टू अकाउंट विच आर बिलो द बैलेंस शीट। ओके, सो फर्स्ट है हमारा ऑथराइज्ड कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल को हम लोग कैसे क्लासीफाई करेंगे यहाँ पे, तो हमें दिया है ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ अ लिमिटेड कंपनी इज डिवाइडेड इनटू 25 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। तो हम लोग इसको ऐसे दिखाएंगे यहाँ पे 25 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। तो हमारे यहाँ पे अमाउंट क्या हो गया, वो हो गया हमारा ओके टोटल 2,50,00,000 का अमाउंट हो गया यहाँ पे। सेकेंड है सब्सक्राइब कैपिटल। ओके, तो आपको जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया कि ऑथराइज कैपिटल मतलब कंपनी अपने लाइफ टाइम में कितना कैपिटल इशू कर सकती है, वो अमाउंट होती है। हाँ, ऑथराइज कैपिटल बाद में स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके वो अमाउंट हम बढ़ा भी सकते हैं बाद में। ओके, बट अभी के लिए
ऑथराइज कैपिटल इज द कंप्लीट कैपिटल विच company can issue till in the lifetime of the company. Okay. उसके बाद होता है सब्सक्राइब कैपिटल. तो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि जरूरी नहीं ऑथराइज कैपिटल हम पूरे का पूरा इश्यू कर दे. ओके सॉरी, तो यहाँ पे सब्सक्राइब नहीं आएगा, यहाँ पे सेकंड आएगा हमारा इशूड कैपिटल. तो जरूरी नहीं है कि यहाँ पे जितना ऑथराइज है पूरे का पूरा एक ही बार में इशू कर देना है. हम जितना जरूरत है उतना इशू कर सकते हैं. तो यहाँ पे आगे हमें लिखा है आउट ऑफ दिस द कंपनी ऑफर्ड. ऑफर्ड का मतलब होता है इनवाइटेड, इनवाइटेड का मतलब होता है इशूड. ओके सो इशूड कैपिटल है यहाँ पे 25 जनरली है, बट कंपनी को भी जरूरत है 20 लाख शेयर्स की, तो उसने 20 लाख इक्विटी शेयर्स इशू किए हैं. शेयर ऑफ ₹10 ईच. ओके तो यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा हमारा 2 करोड़. इसके बाद आता है सब्सक्राइब्ड कैपिटल. तो सब्सक्राइब्ड कैपिटल के अंदर जैसे मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में ही बताया कि सब्सक्रिप्शन मिनिमम कंपनी के लिए 90% होता है. मतलब मान लीजिए कंपनी ने यहाँ पे 20 लाख के शेयर्स के लिए इशू किया है, तो 20 लाख का 90% कितना हुआ है 18 लाख. तो 18 लाख का मिनिमम सब्सक्रिप्शन मिलना ही चाहिए. नहीं मिला तो कंपनी को वो पूरा जितना भी अमाउंट मिला है विच इज बिलो 90% उसको पूरे का पूरा अमाउंट रिफंड कर देना पड़ता है. उसका जो IPO है वो कैंसिल हो जाता है. ओके तो यहाँ पे हमें दिया है अमाउंट सब्सक्रिप्शन का विच इज 19 लाख. तो हम लोग यहाँ पे क्रॉस चेक भी कर लेंगे कि भाई 20 लाख का 90% होता है 18 लाख, और यहाँ पे शेयर्स मिले हैं हमें, सब्सक्रिप्शन मिला है 19 लाख का. तो भाई ये 90% से ऊपर ही है तो ये चलेगा हमें अमाउंट. ओके 19 लाख. और हाँ दूसरी चीज़, इशू किया हमने 20% मिला हमें 19 लाख, तो ये कैसा सब्सक्रिप्शन हो गया अंडर सब्सक्रिप्शन. जितना इशू किया उससे कम मिला है, बट चलेगा. 90% मिनिमम होता है तो ये अमाउंट चलेगा हमें. 19 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच. तो यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा मेरा 1 करोड़ 90 लाख. ओके इसके बाद है कंपनी कॉल्ड अप टोटल ₹8 पर शेयर एंड ऑल द कॉल्ड अप अमाउंट वेरी ड्यूली रिसीव्ड. तो नेक्स्ट आ जाएगा हमारा कॉल्ड अप कैपिटल. कॉल्ड अप मतलब कंपनी ने मंगवाया कितना है, कितने रुपए कॉल किए. मतलब हो सकता है कि अगर हम लोग ये नोट्स 31 मार्च को ही बना रहे हैं और 31 मार्च को हो सकता है कंपनी ने एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट को मंगवा लिया तो ₹8 मिल गए. अभी हो सकता है कि बाकी के जो ₹2 बचे वो हो सकता है कंपनी शायद से बाद में मंगवाना चाहती है. ओके तो हो सकता है वहाँ पे हमारा फाइनेंशियल ईयर चेंज हो गया तो ₹2 बाकी रह गए. ₹2 शायद से नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में मंगवाएंगे हम लोग. सो दैट यहाँ पे कॉल्ड अप अमाउंट हमारे ₹10 की बजाय हो जाएगा ₹8. तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 19 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹8 ईच. मतलब हर शेयर पे मैंने ₹8 ही मंगवाए हैं. तो यहाँ पे हमारा अमाउंट चेंज हो जाएगा 1 करोड़ 52 लाख. ओके इसके बाद है पेड अप कैपिटल. मतलब लोगों ने कितना पे किया, कंपनी ने तो मंगवाया ₹8. अब लोगों ने कितना पे किया, पेड अप कैपिटल. ओके अगर ये इनमें कोई डिफरेंस है तो वही डिफरेंस होता है. कॉल्ड अप एंड पेड अप का जो डिफरेंस होता है जनरली क्या होता है, या तो कॉल इन एरियर या तो कॉल इन एडवांस. मतलब मंगवाया उससे कम भरा है तो पेड अप कम हो जाएगा, और मंगवाया उससे ज्यादा भर दिया तो पेड अप हमारा बढ़ जाएगा. ओके सो पेड अप कितना है यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखा है कि जितना मंगवाया उतना पूरा रिसीव हो गया है. तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 19 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹8 ईच. तो यहाँ पे भी अमाउंट वापस आ जाएगा 1 करोड़ 52 लाख. और अल्टीमेटली ये वाला जो अमाउंट है हम ये दिखाते हैं बैलेंस शीट में इक्विटी शेयर कैपिटल के अंदर, और ये बाकी की सारी जो चीजें हैं क्लासिफिकेशन जिसको हम बोलेंगे वो हम लोग दिखाते हैं बैलेंस शीट के नीचे नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर. ओके सो फ्रेंड्स हमने ये कुछ इलस्ट्रेशन स्टार्ट किए अभी शेयर कैपिटल चैप्टर के. अगर आपको शेयर कैपिटल चैप्टर के और भी इलस्ट्रेशंस और नए टॉपिक्स के बारे में जानना है तो आप मेरा वीडियो देखते रहिए. और हाँ मेरा चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करके रखिए सो दैट आपको मेरी नेक्स्ट वीडियोस की अपडेट मिलती रहे. और हाँ पसंद आया वीडियो तो उसको ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए. थैंक यू सो मच.